और आखिरकार इजराइल, अमेरिका और ईरान का युद्ध अपने भीषण दौर में प्रवेश कर चुका है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खुमैनी को मार दिया गया है। लेकिन इसमें भारत का एंगल क्या है? बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको। नरेंद्र मोदी इजराइल जाते हैं, इजराइल के नेसेट में संबोधन देते हैं। वहाँ कहते हैं कि इंडिया स्टैंड विद इजराइल, और उसके तुरंत बाद जब नरेंद्र मोदी भारत आते हैं, इजराइल ईरान पर हमला कर देता है। दो क्वेश्चन है, क्या इजराइल ने नरेंद्र मोदी को ये बताया था कि वो ईरान पर हमला करने जा रहा है? चूँकि इजराइल दावा कर रहा है कि नरेंद्र मोदी उसके बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो बताना तो चाहिए। और अगर इजराइल ने बताया था नरेंद्र मोदी को कि वो ईरान पर आक्रमण करने जा रहा है, तो भारत का क्या स्टैंड था? भारत और ईरान का संबंध सदियों का संबंध है। इजराइल तो 1948 में फॉर्म हुआ है, ईरान से हमारा संबंध हजारों साल का संबंध है। अगर मोदी को पता था तो उस पर क्या स्टैंड लिया उन्होंने? दूसरी बात, अगर इजराइल ने मोदी को नहीं बताया कि वो ईरान पर आक्रमण करने जा रहा है, इसका मतलब है कि जो सो कॉल्ड दोस्ती थी उसका इस्तेमाल इजराइल ने किया है। एक पुरस्कार देने के लिए बुलाया, मोदी के गले में कंठी डाली और ईरान पर हमला कर दिया। ये भी साबित कर दिया कि अब भारत का स्टैंड बदल चुका है। भारत अपने पारंपरिक मित्र ईरान का साथ छोड़कर अब इजराइल के साथ है। ये सब मैसेज किया गया ग्लोबली। देखिए, ग्लोबल पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल रिलेशन में सब कुछ सिंबॉलिक होता है, मैसेजेस दिए जाते हैं। और इजराइल इस मैसेज को देने में कामयाब रहा कि भारत का स्टैंड अब बदल चुका है। लेकिन सबसे मुश्किल बात है और सबसे तकलीफदेह बात है कि इसमें मोदी जी का स्टैंड क्या है। सोचिए, भारत का प्रधानमंत्री, उसका कोई स्टैंड ही नहीं इन सब चीज़ों पे। आपको बुलाकर वहाँ जय जयकार करवाया और तुरंत आपके ही मित्र को निशाना बना दिया। मोदी जी, दोनों क्वेश्चन के जवाब जरूर दीजिएगा। क्या वाकई में इंटरनेशनल रिलेशनशिप में भारत की फॉरेन पॉलिसी कंप्रोमाइज़ हो गई है? क्या हम अमेरिका से नियंत्रित होते हैं? क्या इजराइल से नियंत्रित होते हैं? ये सारे क्वेश्चन हैं जो किसी के दिमाग में भी उठने चाहिए।